अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो आज हमने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करना है और फिफ्थ चैप्टर जो है उसका नाम है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि ये जो आप सब्सटेंस देखते हैं इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो वो बेसिकली तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस पूरी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, और मैटर की जो टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीनों चीज़ें यानी कि हम अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं। इसके अलावा इन तीनों के अलावा और कोई चीज़ यानी हमने अपनी आंखों से नहीं देखी। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम मैटर को जनरली जो क्लासीफाई करते हैं वो तीन स्टेट्स में क्लासीफाई करते हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली ये चैप्टर है, इसके अंदर हम देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, सॉलिड्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंसेस कैसे हैं, यानी कि लिक्विड, गैस, सॉलिड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये वाली चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा कुछ लॉज हैं लिक्विड से रिलेटेड, इसके अलावा गैसियस से रिलेटेड, गैसेस से रिलेटेड। तो कुछ लॉज हैं लाइक बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वो हम देखेंगे बड़ी डिटेल से और उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेंसिटी क्या होती है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैटर की, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर से बिलोंग करती हैं, इसलिए हम इनको डिटेल से देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो है ना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वो हम देखेंगे। तो मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। जो मैटर है इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो जो चीज़ें आप देखते हैं वो बेसिकली तीन फॉर्म्स में हमें नज़र आती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज द गैशियस स्टेट, लिक्विड्स आर लेस कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड। जो सिंपलेस्ट मैटर है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की वो क्या है, गैस है। ठीक है, गैशियस स्टेट है, गैशियस स्टेट सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके अलावा जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या है, लेस कॉमन है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि लेस कॉमन है, यानी कि इसका कम ही पार्ट जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, और ज़्यादातर जो मैटर आप अपनी आंखों से देखते हैं वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। आगे चलते हैं, आप देखते हैं गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट का क्या मतलब है, गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स और यू कैन से दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, तो इन तीनों में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग पेपर के अंदर इसे लिख सकते हैं, लॉन्ग इसमें से नहीं आ सकता। ठीक है, शॉर्ट भी यही आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या लिक्विड, आप वो उस पर शॉर्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले है गैशियस स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। पहली प्रॉपर्टी है गैसेज डजंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेज की ना ही कोई शेप होती है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर आप गैसेज को सिलेंडर के अंदर डाल लें, ठीक है, तो वो यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म इख्तियार कर जाएगी। अगर उसको कंटेनर के अंदर डाल लें, क्यूबिक कंटेनर के अंदर, तो क्यूबिक कंटेनर की फॉर्म इख्तियार कर लेगी। ठीक है, यानी कि उसकी डेफिनेट एक कंप्लीट जो है ना वो शेप नहीं है एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। यानी कि अगर आप एक क्यूबिक कंटेनर लेते हैं छोटा वाला, ठीक है, फिर एक बड़े वाला लेते हैं, जितनी गैस आप छोटे वाले में डालेंगे उतनी गैस अगर आप बड़े वाले में डालेंगे तो क्या होगा कि दोनों के अंदर जितनी भी गैस होगी वो सारी क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी ओब्वियसली। तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, एक मुकम्मल, एक कंप्लीट वॉल्यूम क्या है, नहीं है। उसके बाद ये गैशियस वर्ड बार बार आ जाता है गैशियस स्टेट से। तो गैसेस कैन ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। इसके अलावा जितनी भी गैसेज, अगर थोड़ी सी भी गैस को क्या करें आप, यानी कि बॉटल के अंदर बंद करें, एक बड़े सिलेंडर के अंदर बंद करें, किसी और उससे भी बड़े सिलेंडर में बंद करें, तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड हो जाएगी। तो गैस क्या करेगी, जितना भी स्पेस होगी उस स्पेस को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। गैसेज कैन ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। जितनी आप उसको गैस को स्पेस देंगे, जितनी आप उसको जगह देंगे, वो इतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी है देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी वीक। चूंकि गैसेस के मॉलिक्यूल बड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, अगर आप थोड़ी सी गैस लेते हैं, ठीक है, उसको जैसे ही आप यानी कि एक बड़े वाले सिलेंडर में क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो उसके सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जब सारे मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो क्या है, वीक है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटसेट्रा, ये सारी फोर्सेज क्या है उनके अंदर वीक है। आगे चौथी प्रॉपर्टी है प्रेशर इज द सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज। गैसेज की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, प्रेशर।
अगर आप गैसेस को प्रेस करेंगे, ठीक है, गैस को नीचे दबाएंगे तो गैस क्या हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी नीचे, यानी कि प्रेस होती चली जाएगी, ठीक है। जिस तरह सिलेंडर आप भरवाते हैं, यानी कि अक्सर देखते हैं हम जो सिलेंडर भरवाते हैं, गाड़ियों के सिलेंडर भरवाते हैं, क्या होता है कि गैस को प्रेस कर रहे होते हैं, तो वो गैस इतना ज़्यादा प्रेस करते हैं वो गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसके ऊपर लॉज भी हैं, वो लॉज भी हम आगे चल के देखेंगे, लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह। आगे लिक्विड स्टेट है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एज कंपेयर टू गैसेज। गैसेज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लिक्विड्स के अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वाटर को एक कंटेनर के अंदर बंद करें तो वो वाटर फैलता नहीं है, ठीक है ना, वो क्या होता है, यानी कि एक फिक्स जगह वो अपनी घेर लेता है। आगे दूसरी प्रॉपर्टी, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डजंट हैव डेफिनेट शेप। यानी कि लिक्विड का यानी कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर आप उसको एक बर्तन के अंदर डालते हैं तो बर्तन के अंदर जितना पानी बर्तन के अंदर होगा उस उतने पानी को अगर आप यानी कि बड़े कंटेनर में डालेंगे तो उतना पानी वो नीचे यानी कि रह जाएगा। यानी कि उसका क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सही हो गया। बट डजेंट हैव डेफिनेट शेप। हाँ, आप कह सकते हैं कि उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है। अगर बर्तन में डालेंगे तो डिफरेंट शेप होगी, एक बड़ी सी क्यूबिक कंटेनर में डालेंगे तो शेप वाटर की अलग हो जाएगी, सही है, बड़ी शेप हो जाएगी। और इस तरह जो है ना, यानी कि उसकी शेप क्या है, कांस्टेंट नहीं है, एक डेफिनेट नहीं है, कंप्लीट शेप नहीं है उसकी, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर वो 100 ml है तो वो 100 ml ही रहेगा, ठीक है। अगर वो 50 ml है, 50 मिलीलीटर अगर जो है ना लिक्विड है तो वो 50 मिलीलीटर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। आप इसे कंटेनर के अंदर जब डालेंगे तो वो कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेगा। आगे तीसरी प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स एवेपोरेट एंड देयर वेपर्स एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड को जब आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो क्या होता है कि लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेपर्स बोलते हैं, ठीक है। जो वेपर्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो फिर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यानी कि आपने अक्सर देखा हो कि अक्सर आप लोग जो है ना किसी देगची में या किसी ऐसे बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो और उस बर्तन को ऊपर से ढक दें, आप बर्तन को बिल्कुल बंद कर दें, तो होता क्या है कि वो जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड जब आप उसको हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो गैस ऊपर जा रही होती है, ऊपर से तो अब लिड है यानी कि ढक्कन है, बंद किया हुआ है, तो वो जो गैस होती है वो अगेन क्या होती है, वेपर्स होते हैं सारे। तो वो वेपर वाटर के ऊपर जो नीचे पानी यानी कि बॉयल हो रहा होता है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, समझ आ गई है। तो इस तरह जो है ना जो वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। आगे चौथी प्रॉपर्टी है, व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इट बॉइल्स। जब भी जो वेपर प्रेशर है, जब आप लिक्विड को बॉयल करते हैं वेपर्स बनते हैं, उन वेपर्स का जो प्रेशर है ना पानी के ऊपर, अगर वो जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर, हमारी पता है कि ये जो हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं यहाँ पे क्या है, सारी गैसेज हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इतनी ज़्यादा गैसेज हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सारी गैसेज क्या कर रहे हैं, इस ज़मीन के ऊपर एक प्रेशर बना रही हैं, ठीक है, इस ज़मीन के ऊपर एक दबाव सा बना रही हैं। जितनी भी गैसेज है ना सारी इस ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन के ऊपर क्या कर रही हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, एक दबाव बना रही हैं, उसकी वजह से एक स्पेसिफिक वैल्यू है प्रेशर की, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब आप चीज़ को बॉयल करते हैं, तो जब चीज़ बॉयल करते हैं, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ये बायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी इक्वल हो जाता है। जब इसकी इक्वल हो जाता है तो तब जो लिक्विड क्या करता है, बॉयल करना शुरू कर देता है। फिर लिक्विड क्या करता है, फिर लिक्विड यानी कि आप कह सकते हैं बर्तन से निकल के बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक हो गया। इस वजह से जो है ना चीज़ें क्या होती हैं, बॉयल होती हैं। आगे पांचवी प्रॉपर्टी, लिक्विड्स आर लेस मोबाइल देन गैसेज। गैसेज जो है ना बड़ी जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे आप थोड़ी सी अगर खुशबू लगाएं, जो सेंट्स होते हैं हमारे पास, अगर थोड़ी सी खुशबू लगाएं तो पूरे कमरे के अंदर बड़ी जल्दी यानी कि सेकंड में फैल जाएगी। लेकिन अगर आप लिक्विड को यहाँ पे रखें तो वो तो नहीं फैलेगा, वो तो एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, यानी कि डिफ्यूज़ नहीं होगा। जो गैसेज होगी वो बड़ी जल्दी क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी कि पास करना। यानी कि अभी यहाँ पे है कोई चीज़ तो यानी कि कुछ सेकंड के बाद वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझ लेंगे डिफ्यूजन। आगे मज़ीद चल के हम डिफ्यूजन को देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जो कि लिक्विड्स होते हैं वो डिफ्यूज़ नहीं होते। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल यानी कि मोबाइल मतलब कि हरकत नहीं करते इतने ज़्यादा, ठीक है। अगर लिक्विड को अगर आप इस जगह पे रखेंगे तो वो इधर ही रहेगा, ना कि उधर खुद ब खुद चला जाएगा। आगे चलते हैं सॉलिड स्टेट पे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये जनरल कॉमन सी थिंकिंग है। बंदा अगर इसको डेली लाइफ एग्जांपल से देख के चले ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना। हम अपनी आंखों से रोज़ाना देखते हैं ये सारी चीज़ें, हमारे ये सारे फिनोमेना हमारे सामने हो रहे होते हैं, और यही चीज़ें बस उन्होंने क्या कर दिए, यानी कि एक रिटन फॉर्म में लिख दिया है और इसको हम पढ़ रहे हैं, और ये केमिस्ट्री है। आगे सॉलिड स्टेट है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होती है और एक वॉल्यूम होता है। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक सॉलिड है, अब इसका आप देख लें, इसका एक डेफिनेट क्या है, वॉल्यूम है, इतना यानी कि इसकी लेंथ है, इतनी इसकी क्या है, विड्थ है, ठीक है। और इस ये यानी कि शेप क्या है कि यानी कि ये राउंड है, गोल है, आप कह सकते हैं नीचे से भी राउंड है, ऊपर से भी राउंड है, और बाकी जो है ना ये क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो इस तरह जो है ना ये क्या है कि इसकी स्पेसिफिक शेप भी है और स्पेसिफिक क्या है, एक वॉल्यूम है। अगर आप मैं इसको किसी कंटेनर में डालूँ तो ये इसी तरह ही रहेगा। अगर इसको मैं कहीं भी रख दूं, ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसी वॉल्यूम में रहेगा, इसी शेप में रहेगा। तो क्या मतलब हुआ कि इसकी डेफिनेट शेप और इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है, यानी कि एक मुकम्मल शेप और मुकम्मल वॉल्यूम है इसका। आगे वॉल्यूम आप कह सकते हैं साइज, ठीक है। आगे दूसरी प्रॉपर्टी है, दे आर रिजिड एंड डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेज। रिजिड का मतलब होता है सख्त, हार्ड, ठीक है ना। अगर आप इसको दबाएं तो ये प्रेस नहीं होगा, तो ये क्या मतलब है, ये रिजिड है, इसको रिजिडिटी बोलते हैं। डेंसर देन, डेंसर मीन्स कि भारा है, लिक्विड्स और गैसेस जितनी भी हैं उनसे क्या है, ये सॉलिड क्या है, भारा होता है। आगे तीसरी प्रॉपर्टी, दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। ये जो यानी कि फर्ज करें एक सॉलिड है, इसके अंदर स्ट्रांगली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, ठीक है ना। जो दो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या हुए हैं, स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या कहते हैं कि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो लिक्विड और गैसेज से कहीं ज़्यादा होती हैं। आगे चौथी प्रॉपर्टी है, दे एग्जिस्ट इन एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये जो सॉलिड्स होते हैं ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरी एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सोडियम क्लोराइड है या आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है आयंस की, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, एक ऑर्डरली जो है ना अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। जो कि एमॉर्फस होता है उनके अंदर एक ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होती। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं, बड़ी मज़े की एग्जांपल है। कभी आप लोगों ने छली खाई होनी है, ठीक है ना। छली यानी कि जिसे हम बोलते हैं पॉपकॉर्न बोलते हैं। तो छली में क्या होता है कि अक्सर हमने छलियाँ देखी होनी है क्योंकि उसके ऊपर दानों की जो लाइन होती है, जो अब कह सकते हैं कि दानों की लाइनें होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं, ठीक हो गया। उसके अंदर बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें होती हैं। लेकिन कुछ छलियाँ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर एग्जैक्ट सीधी लाइनें नहीं होती, ठीक है, दाने सारे आगे पीछे होते हैं। जब वो क्या, आप उसको समझ लीजिए वो एमॉर्फस है, सारे जो दाने आगे पीछे हैं वो क्या है, एमॉर्फस है। और जो छली जिसके ऊपर बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हैं, जो सारे दाने एक लाइन के अंदर अरेंज हैं, वो क्या है, आप कह सकते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ये एक जनरल एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि इस तरह जो है ना आयंस की अरेंजमेंट होती है। जो दाने आप उनको कंसिडर कर लेंगे वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, या फिर वो क्या है, एटम्स हैं। इस तरह जो सॉलिड्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये मजीद जब आप लोग हाई लेवल पे जाएंगे तो मजीद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन अपना कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो अगेन आप लोगों को जो है ना मैं ये चीज़ कहता रहता हूँ कि यार इस चैनल के लिए जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों का हक बनता है कि इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं कहता कि आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ जब आप लोगों को पसंद आएगी तभी उसके बाद जो है ना आप लोग जाके इसको सब्सक्राइब करेंगे। ओबियसली जो चीज़ अच्छी लगती है उसी को सब्सक्राइब किया जाता है। जो अच्छी लगती है, जो बेनिफिशियल होती है एक इंसान के लिए, उसी चीज़ को जो है ना बंदा लाइक भी करता है, सब्सक्राइब भी करता है। ओबियसली वो दिल को लगती है। फिर अगर स्टार्टिंग में मैं कह दूं कि इसको सब्सक्राइब कर दें तो बिना आप मुझे जज किए जो है ना सब्सक्राइब कर दें, तो ऐसा जो है ना मे बी आप कर भी सकते हैं, इसमें जो है ना कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। बाय द वे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।